नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश में आज देश दुनिया के बारे में मैं कुछ विश्लेषण करने जा रहा हूं। खास करके देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि 2024 में एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आएगी कि उसके उलट किसी अन्य मोर्चे की सरकार बन जाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी। इन सब तमाम विषयों पर मैं आज चर्चा करूंगा आप सभी से और अपनी अनुभव को आप सबसे बताना चाहूँगा कि आखिर उत्तर प्रदेश सहित देश की स्थिति में लोकसभा चुनाव का कितना महत्व है और इन्हीं सब विषयों पर मैं आज आप सभी से अपनी बात रखूंगा। तो साथियों, केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और अब फिलहाल 2024 के पहले देश में कहीं पर भी राज्यों के चुनाव नहीं हैं। इस हालात में अब केवल 2024 का ही चुनाव सामने है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एवं मोदी की टीम पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद चुकी है और यही कारण है कि आज भाजपा के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक किए हैं उसमें लोकसभा चुनाव पर ही चर्चा हो रही है और उस बैठकों में तमाम बैठकों में भारतीय जनता पार्टी के यह बात खुलकर सामने आ रही है। सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 125 सीट अपने गठबंधन के साथ जीता है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर आ गई है, लेकिन कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने आप को कमज़ोर समझ में आ रहा है और कि भाजपा कमज़ोर हो रही है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के भाजपा मंथन करने में लग गई है कि आखिर में आगे किया क्या जाए। कमोबेश यही स्थिति बिहार में है। अब जनता बिहार में भी तेजस्वी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में अभी आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीते हैं। उपचुनाव में वह सीट भाजपा 2014 से 2019 तक 2 बार 1.5 से पौने 2 लाख वोटों से लगातार जीतती आई थी, लेकिन उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, बिहार में तेजस्वी यादव ने बुचहाल विधानसभा की सीट बड़े अंतर से जीत करके एक तरह से संदेश दे दिया कि अब भाजपा के दिन बचे हैं 4। और यही कारण है कि मेरे ख्याल से नीतीश कुमार परिस्थितियों को भांपते हुए उन्हें यह लगा कि अब भाजपा की स्थिति कमज़ोर हो रही है तो वह अब प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी कर सकते हैं और वह 2024 में प्रधानमंत्री बनने का अपना एक एजेंडा लेकर के एक बार फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, बशर्ते कि तेजस्वी यादव उन्हें लोकसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री बनाए रखें और उसके बाद वह तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने के लिए तैयार हैं कि हम आपको 2024 के बाद सत्ता में बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी मैं सौंप दूंगा। तो
इन्हीं सब विषयों पर भाजपा चौकन्नी हुई और लालू के राज में जब वो रेल मंत्री थे, एक मामले को भाजपा ने सीबीआई के माध्यम से बहुत से जगहों पे छापेमारी सीबीआई ने किया और उस छापेमारी में पूरी कोशिश हुई कि किसी तरह से लालू परिवार को परेशान किया जाए। लालू यादव को भी नामजद किया गया, उनकी बेटी मीसा भारती को भी नामजद किया गया, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब कुछ मिला कि नहीं, या तो सीबीआई वाले जाने और जो अधिकारी थे वह जाने, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है उससे तो यही लगता है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महंगाई के चपेट में आकर के कांग्रेस पार्टी की तरह इस बार उसकी नैया मझधार में पड़ी हुई है। कहीं सत्ता न गंवा बैठे, इसी डर से भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी का, सीबीआई का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरह से अपने विरोधियों को, विपक्षियों को इसमें फंसाया जाए। और जिस तरह से ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जिस तरह से बिहार में आरजेडी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ गठबंधन बन रहा है, इसी तरह से तमिलनाडु में, तेलंगाना में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, खासकर हिंदी भाषी राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है और इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आत्ममंथन कर रही है कि कहीं हम सत्ता न गंवा बैठे। इसी डर और भय में पूरी तरह से सीबीआई, ईडी को लगा दिया है कि चाहे जो हो जाए, जो भी विरोध करे उसे जमीन में नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इसी तरह का काम बिहार में लालू परिवार के साथ हो रहा है। लेकिन अब बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ गठबंधन होता है कि नहीं, भाजपा छोड़कर नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन करते हैं कि नहीं, या तो समय बताएगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अब यह नीतीश कुमार के लिए एक अच्छा समय है कि वह भाजपा के गठबंधन को छोड़ करके तेजस्वी के साथ गठबंधन अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे वह प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़े नेता के रूप में रहेंगे, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार की जो छवि रही है, जो सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, वह कभी भी 1 रुपए का उनके ऊपर भ्रष्टाचार नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं और देश में प्रधानमंत्री 2024 में बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब यह वह फैसला लेते हैं कि नहीं, तेजस्वी उनके साथ गठबंधन में डिप्टी सीएम के रूप में रहते हैं कि नहीं, अब या तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की विचारधाराओं में एकजुटता दिख रही है, चाहे जाति जनगणना को लेकर के, चाहे कई मामले ऐसे हैं जिसमें नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी यादव की स्वर में स्वर मिल रहे हैं, तो उससे तो यही कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यह दोनों दल एक हो जाएंगे। अगर यह दोनों दल एक हुए, नीतीश कुमार भाजपा के साथ छोड़े, तो वह एक तरह से संदेश जाएगा कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी हार रही है और निश्चित तौर पे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। नमस्कार, आप सबके बीच में आप सबका साथी योगेश कुमार चौधरी, भदोही। नमस्कार।